सत साई। गरीब नमो नमो सत्पुरुष कुम नमस्कार गुरु कीनी। सुर नर मनि जन साधवा संतो सर्व से दीनी। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय नम निर्लेपम निज निर्गुणम अक्कल अनुपवेशुंधुन। सोहम सूर्ति समापतम सकल समाना नीरतले उजल हिरम ब्रह्म हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यम ग्रीव जो स्मृति सिद्धि होई। गन्नाय कलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गन्नायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीस मुख पावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीका। वरुण धर्म राई जाए सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भवजल पारा। कटे जम की फांसी। हम अर्जुन सुरजन के उद्धार के बारे में बता रहे थे। कबीर साहिब दोनों को भी कठिन कसौटी पर उतारना चाहते थे। जो वो सारे तो चले गए और कितने भी थे, केवल अर्जुन और सर्जन उनके पास रह गए थे। लेकिन कबीर साहिब ने उनको खरी कसौटी पर और कठिन कसौटी पर उतारने के लिए परीक्षा लेनी चाहिए और एक चांडाली के चौक में जाकर उसकी मैली कुचैली खाट पर बैठ गए। अर्जुन सर्जन ने कहा कि इन्होंने भी अपने सतगुरु का उपदेश देना शुरू कर दिया। तब कबीर साहिब ने कहा, सतगुरु यहाँ न बैठिए, ये द्वारा है नीच। उन्होंने सतगुरु को उपदेश देना शुरू कर दिया कि ये द्वार तो नीच का है, यहाँ मत बैठो। गरीब ऊंच नीच में हम रहे हाड चा की दे। अर्जुन सर्जन समझिए राखियो शब्द सने। सतगुरु जी की चेतावनी भरी बातें सुनकर अर्जुन और सर्जन के होशों हवास उड़ गए। दोनों अपने सतगुरु जी के चरण पकड़कर रोने लगे। कहने लगे, बंदी छोड़ जी, हमें माफ़ कर दो। इससे हमसे जो है घोर पाप हो गया है। अब हमारा कल्याण कैसे होगा। परंतु सतगुरु जी ने कहा, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। हमारे इस शरीर के प्रति आपको एक बार घृणा हो गई है, इसलिए अब तुम हरियाणा प्रदेश में जाकर रहो। वहाँ पर हम गरीबदास नाम से छुड़ानी नामक गांव में आएंगे। तब हमारे उस शरीर के दर्शन करने से आपका उद्धार होगा। उन्हीं दिनों गांव सिसाना सोनीपत हरियाणा से एक ब्राह्मण युवक काशी पढ़ने गया हुआ था। वह कभी कभी कबीर साहिब के विचार सुनने उनके स्थान पर जाया करता था। वहाँ पर अर्जुन सर्जन से भी उनकी जान पहचान हो चुकी थी। जब कबीर साहिब ने अर्जुन सर्जन को चेता दिया कि अब तुम्हारा उद्धार हरियाणा प्रदेश के सुडानी गांव में प्रकट हुए सतपुरुष के दर्शन करने पर होगा, तब वे दोनों हरियाणा प्रदेश जाने को आतुर हो गए। यानी उन्हें अपने कल्याण की चिंता थी, इसलिए वह हरियाणा की तरफ रुख किया। अतः अपने परिचित हरियाणा प्रदेश के वासी नवयुवक उस ब्राह्मण से सुडानी गांव की जानकारी प्राप्त की। उस ब्राह्मण ने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों को ठीक स्थान पर पहुंचा दूंगा। कबीर साहिब के प्रयाण के बाद अर्जुन सर्जन हरियाणा पहुंच गए। कबीर साहिब के चोला छोड़ने के बाद अर्जुन सर्जन हरियाणा में आ गए। ये घटना सन 1577 ईस्वी की है। उस समय अर्जुन सर्जन की आयु 103 वर्ष की थी। अभी गरीबदास जी के प्रकट होने में काफ़ी लंबा समय था।
अर्जुन अर्जुन ने ऐसी जगह रहने की इच्छा व्यक्त की जहाँ पर वे अपनी साधना बिना किसी बाधा के कर सकें। तब उस ब्राह्मण ने गांव हुमायूंपुर, जो कि रोहतक व खरखोदा के बीच में मुख्य सड़क पर है, में एक ऐसे परिवार का पता लगा लिया जो बड़े ही धर्म प्रेमी और साधु सेवी विचारधारा के थे। उनका खेत गांव में 1 कोस की दूरी पर था। उनका खेत नज़दीक ही था गांव के। वहीं जंगल में झोपड़ी बनवाकर दोनों हंस रहने लगे। अर्जुन अर्जुन वहाँ रहने लगे। किसान का सारा परिवार उनकी सेवा करके प्रसन्न होता था। वे सभी संत सेवा को अपना परम सौभाग्य समझते थे। उस परिवार के 3 पीढ़ी तक बड़ी ही श्रद्धा भाव से इन दोनों संतों की सेवा की। 3 पीढ़ियों तक उन संतों की, अर्जुन अर्जुन की सेवा की। यानी उनकी उम्र देखो कितनी लंबी थी। उधर सन 1717 ईस्वी में संत गरीबदास साहिब का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी अलौकिक लीलाओं की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। अर्जुन अर्जुन को भी मालूम हो गया कि हमारे सतगुरु जी के वचनानुसार छुड़ानी गांव में सतगुरु गरीबदास जी साहिब प्रकट हो चुके हैं। अतः उस जमींदार की बैलगाड़ी में बैठकर वे छुड़ानी धाम दर्शन के लिए पहुंच गए। उस समय सतगुरु गरीबदास जी लगभग 5 वर्ष के थे। जिस समय अर्जुन अर्जुन दर्शन करने के लिए गए गरीबदास जी के, उस समय वे 5 वर्ष के थे, जबकि अर्जुन अर्जुन की आयु 250 वर्ष की थी। 103 वर्ष के थे वो जब हुमायूंपुर आए, और जो है आगे इतने से 3 पीढ़ियों तक उन्होंने सेवा भी करवाई। वृद्धावस्था में शरीर बिल्कुल ही उनका जीर्ण शीर्ण हो चुका था। चलने फिरने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी प्रकार बैलगाड़ी से उतरकर धीरे धीरे सतगुरु जी के द्वार पर पहुँचे। उनके शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं रही थी। खूब उन्होंने नाम सुमरण किया। प्रातः का समय था। माता रानी देवी जी दूध बिलोल रही थी। सुबह सुबह वे दर्शन के लिए गए थे। माता रानी दूध बिलो रही थी। अंतर्यामी सतगुरु जी धीरे धीरे बाहर आ गए। गरीबदास 5 वर्ष के थे। उन्होंने अपने अंतर्यामी थे, इसलिए उनको सब कुछ पता चल गया कि बाहर अर्जुन अर्जुन आए हुए हैं। वह धीरे धीरे बाहर आए। अर्जुन अर्जुन की तरफ निहार कर देखा, जैसे कह रहे हों कि अभी तक इस चोले को घसीट रहे हो। उनकी तरफ बहुत ही निगाह भरी दृष्टि से देख करके, मतलब ऐसे कह रहे हों कि भाई इतने दिन तुम्हें ये चोला घसीटना पड़ा। अगर उस समय वह घृणा नहीं करते तो उसी समय उनका कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। लेकिन 250 साल लगा दिए पूरे आगे कल्याण करने में, अपना उद्धार करवाने में। फिर हाथ उठाकर कुछ इशारा किया, जिससे दोनों सतगुरु जी के चरण स्पर्श करने के लिए लेट गए और चरणों में ही अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उनका अंतिम संस्कार एक संत की भांति छुड़ानी गांव में ही हुआ। छुड़ानी आगे थे ना हुमायूंपुर से वह, और जब गुरु जी के चरणों में लेटे, वहीं गुरु जी ने उनका उद्धार कर दिया और शरीर छोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार जो है एक संत की भांति हुआ, संतों की भांति हुआ।